शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ह्रीङ्कारासनगर्भितानलशिखां सौसिङ्कलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधा धौतान्त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीं। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान महाराज राजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी नर्मदा देवी को प्रणाम, बड़ों को नमन। जय श्री कृष्ण, श्री मात्रे नमः। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आज का हमारा जो संवाद सत्र है वो नर्मदाष्टक स्तोत्र द्वारा नर्मदा परिक्रमा का महात्म्य जानने की हम कोशिश करेंगे। और आज रमा एकादशी है। आज से दीपावली का शुभ पर्व प्रारंभ हो चुका है। तो हमारा गुजरातियों का, गुजरात में का हिंदू नव वर्ष भी इस दिवाली के बाद में दूसरे दिन से पाड़वा से शुरू होता है। तो सभी को अग्रिम दिवाली की शुभकामनाएं और नए साल की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का ये नया साल आध्यात्मिक उन्नति करने में माँ हम सबको आगे बढ़ाएं, यही प्रार्थना। तो देखो, ये आज की कल एकादशी है और इसके बाद जो आएगी वो देव उठनी एकादशी आएगी। वहां से देव दिवाली प्रारंभ होगी। देवताओं की दिवाली 5 दिन की मनाई जाएगी। तुलसी विवाह मनाया जाएगा। ये तो सब हम सबको ज्ञात है। और अभी जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं तो वो कहेंगे कि पूर्णिमा को कहते हैं गुरु नानक जयंती। चलो वो भी ठीक है, लेकिन एक दूसरा पर्व जो है उसको हम कभी कभी भूल जाते हैं। वो शुरू होता है इस देव उठनी एकादशी से। उसको कहते हैं कि नर्मदा परिक्रमा, माँ मैया की परिक्रमा। जो सन्यासी लोग होते हैं वो तो दशहरे की बात करते हैं, लेकिन गृहस्थ लोग जो है वो देव उठनी एकादशी के बाद उसकी शुरुआत होती है। तो इस नर्मदा नदी के बारे में क्या कहा जाता है? पुण्या कनखले गंगा कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वा अरण्ये पुण्या सर्वदा नर्मदा। इसका अर्थ ये होता है कि गंगा जो नदी है वो कनखल में, हरिद्वार में उसका ज्यादा महत्व है। वहां पे वो पुण्य देती है, यानी सब जगह नहीं देती है। और अगर सरस्वती की बात करें तो कुरुक्षेत्र में पुण्य है। लेकिन नर्मदा एक ऐसी नदी है तो ग्राम में यानी गांव में से अगर बह रही है, गांव के किनारे से, या अरण्य में वनों में बह रही है, तो उद्गम अमरकंटक से लेकर के खंबात की वहां पे खाड़ी में अरबी समुद्र में जहाँ पे मिलती है वहां तक दोनों तट में वो सर्वदा पुण्य, यानी कहीं पे भी किसी भी किनारे से, किसी तट से, किसी घाट से उनका आप दर्शन कर लो तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसी जो नर्मदा मैया है उसको पवित्रतम नदी कहा गया है। जिसकी महिमा, जिससे दर्शन मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है। तो ऐसे कहा जाता है कि गंगा महिमा, अगर हम सरस्वती के जल में अगर स्नान करते हैं 3 दिनों तक, तो जो कुछ फल प्राप्त होता है, पुण्य फल, वो गंगा में 1 दिन स्नान करने से होता है, और नर्मदा के दर्शन मात्र से। तो ऐसी जो नदी है, तो अगर हम में से कोई अपने पूर्वजों के पुण्य से या गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से इस बार की नर्मदा परिक्रमा, खासकर पैदल परिक्रमा अगर कोई निकल रहे हैं तो माँ की महिमा जानना जरूरी है। और तो आइए, आदि शंकराचार्य के द्वारा रचित जो ये नर्मदाष्टक स्तोत्र है उसी के द्वारा हम माँ की महिमा का ज्ञान करें, माँ के रूप को, माँ की महिमा को, माँ के तत्व को जाने। और हमने इस हमारे सत्र में तन्मय शिव संकल्प में ये तीनों अष्टक शुद्ध उच्चार के साथ सीख लिए हैं, गंगाष्टक, यमुनाष्टक और नर्मदाष्टक। तो जो
गंगा जो है उसका यहाँ पे जो अवतीर्ण हुई है वो ज्ञान की महिमा, ज्ञान की अधिष्ठात्री है। यमुना जो है वो भक्ति की, प्रेम की अधिष्ठात्री है। तो अब नर्मदा क्या अधिष्ठात्री है, किसकी है? तो ये वैराग्य की है। तो अगर हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, भक्ति प्राप्त कर ली, तो उसके बाद में उसका अंतिम पर्यवसान जो है वो वैराग्य में होना चाहिए। तो जीवन की उत्तर अवस्था में धीरे धीरे सब आसक्ति मोह कम करना, पाश से मुक्त होना है। तो ऐसी जो है, इस स्तोत्र के माध्यम से ऐसी माँ जो वैराग्य दायिनी है, पाप नाशिनी है, अमरजा है, उनके अनेक नाम है। तो उनका हम मानस परिक्रमा करेंगे नर्मदाष्टक के माध्यम से। अब देखो, आदि शंकराचार्य ने भी जब अपने गुरु की खोज शुरू की, तो कितने 1400 सालों के पहले, तो वहां पे उन्होंने केरल राज्य में से कालड़ी के छोटे से गांव से एक 8 साल का बच्चा सिर्फ अपना लंगोटी डाले हुए, दंड हाथ में लिए हुए निकल पड़ा। और जब मध्य प्रदेश में नर्मदा के तीर पर नदी पूर्व में उफान में चढ़ी थी, उसमें कूद पड़ा और वो लड़का वो तैर करके अगले किनारे पे ओमकारेश्वर में गया, और वहां पे उनको अपने गुरु गोविंद पादाचार्य जी का दर्शन हुआ, उनसे भेंट हुई। तो ये नर्मदा उनके जीवन में एक खास महत्व रखती है। और जब एक सच्ची घटना ऐसी भी है कि जब एक बार नर्मदा के तट पर एक गुफा में उनके गुरु ध्यानस्थ थे, समाधि में थे, और वो बाहर बैठे हुए थे, और नर्मदा में अभी बांध बंधे हैं तो लोग मतलब उनके प्रवाह को नियंत्रित कर देते हैं। लेकिन उस बार बहुत एक बार बारिश हुई और पूर चढ़ने लगा और पानी का स्तर, जल स्तर बढ़ने लगा, और यहाँ तक कि अब इतना ऊपर आने लगा कि अब ये गुफा के अंदर प्रवेश कर जाएगा और वहां के अपने गुरु की समाधि भंग हो जाएगी। ये देखते हुए शंकराचार्य जी ने अपनी गुरु निष्ठा से और अपनी तपश्चर्या से अपने कमंडलू में उनके जल को सम मतलब जैसे कहते हैं जकड़ लिया, उनको रोक लिया, उसके अंदर समाहित कर लिया, और प्रार्थना की कि अंदर मेरे गुरु ध्यानस्थ है, समाधिस्थ है, तो मैया आप बस यहीं रुक जाओ। तो धीरे धीरे जल का स्तर नीचे आने लगा। ये सच बनी हुई घटना है कि नर्मदा मैया ने उनकी बात सुनी, और इस तरह उन्होंने अपनी गुरु निष्ठा निभाई। तो यहाँ पे ये जो साक्षात शंकर के अवतार माने जाते हैं, ऐसे जो है और उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा, जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल की है, उससे भी बड़ी धातु की प्रतिमा वहां पे मानधाता पर्वत में स्थापित की गई है। और बहुत बड़ा क्षेत्र बनने वाला है। जैसे एक काल में हमारे देश का तक्षशिला था, वेदों का अभ्यास का क्षेत्र था, और ऐसी पाठशालाएं थी, ऐसा नियोजन वहाँ किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो अगर आपको कभी ओंकारेश्वर जाना हुआ, अब वेकेशन है दिवाली का, तो जरूर वहां पे आप उनका दर्शन कीजिएगा। तो ये आदि शंकराचार्य जी जब हिंदू धर्म की पताका लहराने के लिए, दिग्विजय करने के लिए जब चल पड़े, तो वहां पे सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की ओंकारेश्वर से। और जब ओंकारेश्वर में उन्होंने नर्मदा के तट पर आए माँ मैया का आशीर्वाद लेने के, मैया का दर्शन पाने के लिए, तो उनको जब देखा जल प्रवाह को, तो उनकी स्तुति में, महिमा में यह स्तोत्र उनके मुंह से प्रवाहित होने लगा। तो नर्मदा यह शब्द का दो शब्द से बना, नर्म और दा। नर्म यानी बोलते हैं सुख, खुशी, आनंद, हर्ष, उल्लास। तो उसको दा यानी देने वाली। तो इसकी कथा भी हमने कहीं आगे ललिता में कहीं तो देखी थी, या हमने नर्मदा के महिमा में देखी थी। तो दूसरा उनका नाम है रेवा। तो रेव अर्थ का अर्थ रव भी होता है, तो जो कलकल निनाद करती हुई जाती है, कहीं बहुत बड़ी आवाज करती हुई प्रवाह से धसमस करती जाती है। और दूसरा आता है कि जो प्रवाहित होती है, जो चलती रहती है, जो उछल कूद करती रहती है, तो ऐसी जो रेवा है, और ये अमरकंटक से निकलती है इसलिए भी अमरजा है। और न मर यानी जो मृत्यु से बचाती है, अमर करती है, ऐसी अमरजा। तो ऐसी जो माँ नर्मदा है, हम लोग ऐसे उसके बारे में कभी बोलते नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, सत्यनारायण की पूजा तो कहीं ना कहीं किसी ने अपने घर में की ही होगी, या तो कहीं आसपास में हुई होगी, और अपने वहां पे उसमें आपने सम्मिलित हुए होंगे। तो वहां पे हर एक अध्याय के बाद में क्या आता है? इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे। तो ये रेवा खंडे जब बोलते हैं, तो नमा नर्मदा को आप याद करते हो, और वो नर्मदा स्मरण मात्र से आपके घर में पहुंच जाती है। तो ऐसी
ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। विश्व में और कोई ऐसी नदी नहीं है। और मैया तो सबको बोलते हैं, हम गंगा मैया भी बोलते हैं, सरस्वती सबको माता मानते हैं, लेकिन परिक्रमा सिर्फ नर्मदा की होती है। दूसरा यह है कि एकमात्र ऐसी नदी है जिसके ऊपर पुराण रचा है। अब कैसे पुराण की रचना हुई? तो मार्कंडेय मुनि जो है वो चिरंजीवी है। और जब युधिष्ठिर और अपने भाइयों के साथ, द्रौपदी के साथ जब वनवास में चल रहे थे, आज से 5,000 साल पुरानी बातें जब चल रहे थे, तो चलते चलते अमरकंटक पहुंचे। और तब उन्होंने इनके आश्रम में गए, मार्कंडेय मुनि के आश्रम में, और उन्होंने उनको कहा कि आप, युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि आप चिरंजीव हो, तो आपने हर एक कल्प में कुछ ना कुछ देखा होगा, क्योंकि जब प्रलय होता है सबका नाश हो जाता है, लेकिन आप तब वहां पे उपस्थित होते हो, तो बताइए कि हर कल्प में आपने क्या आश्चर्य देखा। तब मुनि कहते हैं कि सब इतना भयंकर भयभीत सब लोग हो जाते हैं, सबका नाश हो जाता है प्रलय के वक्त, लेकिन ये एक नदी ऐसी है जो मैंने देखी, मैं 7 कल्पों से देख रहा हूं कि वो ऐसी अक्षय अमर ऐसी की ऐसी बह रही है। तो यह ये जो है अमरकंटक या ओंकारेश्वर से शुरू होकर के उसकी परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा उठाना ऐसे कहा जाता है। आप कहीं से भी, किसी भी तट से उठा सकते हो, कहीं से भी संकल्प करके निकल पड़ सकते हो, लेकिन हमको घूम फिर के उसी जगह वापस आना है। और अंत में वो जल जो है जिसको आपने हमेशा अपने साथ रखना है, क्योंकि पूरे प्रवास में हमेशा तो आपको नदी का दर्शन नहीं भी हो सकता, कभी कभी आप तट से दूर चलते हो, तो वो मैया आपके साथ रहती है, जिसको आप अपने आपने अपनी दाहिने तरफ रखना है, और उसका पूजन करना है। और वो मैया जो है वो उसका जल जो है उसको आपको आखिर में ओंकारेश्वर में समर्पित करना है। तो यहाँ पे तब इसकी परिक्रमा पूर्ण होती है। ऐसी जो नर्मदा नदी है उसके बारे में हम आचार्य क्या कहते हैं और किस तरह से उसका वर्णन करते हैं, ये देखेंगे। तो ये पहला नर्मदाष्टक का आप लोगों ने इसका उच्चारण वगैरह तो सीख लिया है, तो हम ऐसे देखेंगे कि पहला जो उन्होंने श्लोक लिखा है, सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितं द्विषस्तु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत धूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं, तो ये सबिंदु सिंधु सुस्खलत, तो यहाँ पे ये सबसे पहले हम भावात्मक माँ का दर्शन कर रहे हैं। तो देखो, हम जैसे हम परिक्रमा में निकल रहे हैं, ये एक भावना रखो। अब नदी के तट पे ओंकारेश्वर पे पहुंच गए, और हमारे सामने कल कल करती हुई नर्मदा, वहां तो बड़ा विशाल पट है, वो बह रही है। अब उनको देख करके जो आचार्य के मन में भाव आते हैं, तो सबिंदु, तो ये इनके जो तुषार यानी फुहारे के जैसे जो बिंदु उछल रहे हैं, तरंगे जो उछल रही हैं, और वो कैसी है, तो सिंधु को मिलने के लिए दौड़ पड़ी है, उछलती कूदती हुई। तो सुस्खलत यानी बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ऐसी जो प्रवाह को देख करके तुषार के ऐसे फुहारे उड़ाती हुई वो जो बह रही है, और उनके अपने जोशीले प्रवाह से जो समुद्र की ओर बढ़ रही है, उनको देख करके, और तरंगे क्या करती हैं, भंग हो रही है, माने एक दूसरे के, ये तरंग कहती मैं पहले चली जाऊं, वो कहती मैं पहले चली जाऊं, और सारी तरंगे ऐसे मिल करके उछल कूद करके दौड़ती है, तो एक दूसरे के साथ जब टकराती है तो भंग हो जाती है। और वो जो दृश्य होता है, यानी हम देखते हैं कि जब पानी की बूंदों के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है तो सप्तरंग उसमें से प्रकट होते हैं। तो ऐसी सप्तरंगी आभा, ऐसा तेज, ऐसा सुंदर दृश्य वहां पे, रंजितम यानी मनोरंजन करने वाला, आकर्षक, सुरम्य ऐसा वहां पे दृश्य दिखाई पड़ता है। तो ये आचार्य को सबसे पहले तो ये दिखाई पड़ा। तो ऐसे कहते हैं कि आपका जल प्रवाह है तो ऐसा शोभायमान आप दिख रही हो। और दूसरा अर्थ ऐसे भी होता है, देखो भाव तो अलग अलग कर किए जाते हैं। सिंधु सुस्खलत, तो सिंधु सस्खलत, सस्खलत, इसको संस्कृत में एक अर्थ ऐसा भी दिया जाता है कि सिंधु यानी हाथी, तो हाथी का जो
झुंड होता है वो जब उन्मत्त होता है, उनके जो गंडस्थल होते हैं उसमें से मध टपकने लगता है, तो वो बिंदु टपकते हुए सबिंदु, मतलब ऐसे मध झरते हुए हाथी का झुंड जब आपके प्रवाह के अंदर, जल प्रवाह के अंदर प्रवेश करता है तो क्या होता है, तरंगे जो कुछ देर के लिए आपका प्रवाह रुक जाता है और वो तरंगे भंग हो जाती है, और जो वो फवारे की जैसे उसका पानी जो बिखर जाता है, उड़ने लगता है, तो उससे जो आकर्षक ऐसा माहौल, ऐसा आकर्षक, ऐसा सुरम्य, ऐसा दृश्य जो वहां पे दिख रहा है, तो आचार्य कहते हैं कि ये सप्तरंगी आभा जो है वो मन को आनंदित कर रही है। तो मानो यहाँ पे नदी जो है, मैया जो है वो कुंवारी कन्या है, नटखट है, और ऐसी खेलती कूदती उछलती कूदती जल बिंदुओं को उड़ाती बड़े वेग से समुद्र की ओर बढ़ रही है। अब दूसरा चरण और भी महत्व का बताते हैं। दिशस्तु पाप जात जात कारिवारि संयुतम, दिशस्तु यानी जो द्वेष करने वाले हैं। तो ये जो किसी के साथ वैर रखते हैं या किसी का बुरा चाहते हैं, जो या पापी हैं, तो उसको द्विषस्तु कहते हैं। तो ये द्विषस्तु जो लोग हैं, तो उनका मन जो है ऐसी भावनाओं की वजह से पाप से भर जाता है। तो जातकारी, अब उनका जात स्वभाव ऐसा होता है पाप करने वाला, लेकिन उनको माँ क्या करती है, जातकारी, यानी उनके स्वभाव को पलटा देती है। तो ऐसे जो वैमनस्य रखने वाले हैं, तो ये भी जब आपके जल के, अमृतमय जल के संस्पर्श में आते हैं, तो ये जल का प्रभाव कैसा होता है, उनके मन का स्वभाव ही पलट देते हैं। तो वो जब आपके जल से संयुतम, तो संयुतम जब संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपके साथ, तो उनका स्वभाव पलट जाता है। तो जब हम पैदल परिक्रमा करते हैं, तो जो जन्मजात, अगर हमारा भी, हम ऐसा दावा नहीं कर सकते हम कोई पापी नहीं है, हमारा भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हमारा भी किसी से बैर होता है, कहीं हमारा भी द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है। तो ये जो हमारा स्वभाव होता है ये कैसे पलटता है। तो अगर आप पैदल परिक्रमा करते हो तो ये आप अनुभव करेंगे कि किनारे के लोग इतने साफ दिल है, इतने उदार है, इतने दानशूर है। अगर अपने आदिवासी क्षेत्र में जो शूलपाणी के जंगलों में अपने मुंह का निवाला, बच्चों के मुंह का निवाला निकाल करके परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, ऐसे कई अनुभव आप यूट्यूब पर देखोगे तो आपको लोगों के मुंह से सुनने मिलेंगे। तो ये जो प्रेम से भरे लोग हैं, उदारता से, मैया के प्रति भक्ति से भरे हुए, तो परिक्रमा वासियों को ये, अगर ये महिला है तो उनको माँ का ही रूप मान के मैया करके पुकारते हैं, और अगर पुरुष है तो उनको बाबा जी कह के पुकारते हैं। तो उनकी इस तरह से सेवा करते हैं। अभी देखो, कोई इतना प्रेम आपसे करे, इतना आपसे सरलता से और निस्वार्थ भाव से अगर बर्ताव करेगा, उसका असर कहीं ना कहीं तो आप पर होगा ही होगा। तो ऐसा जब आप पूरी परिक्रमा करके आते हो तो आपके स्वभाव में भी पलटाव आता है, बदलाव आता है। तो कली काल में विश्व में कहीं भी ऐसी निस्वार्थ सेवा, मैं दावे के साथ कहती हूँ, भारत में, और वो सिर्फ नर्मदा के किनारे, और कई लोग एनजीओ वगैरह करते हैं, लेकिन क्या है, हमारे पास एक्सेस जो है उसमें से कुछ निकाल के हम दे देते हैं दान, बहुत सारे हैं उसमें से 100 200 500 रुपया दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको खाने के सांसे है, वो जो भोजन बना है वो परिक्रमा वासियों को दे देते हैं। बच्चे एक मुंह से शब्द नहीं निकालते हैं, और ऐसे लोगों ने ये अनुभव किया है कि बाद में बच्चों को देखा कि वो लोग बिना खाए हुए बैठे हुए हैं, कहते हैं कि नहीं, माँ ने कहा है कि शाम को काम पे जाएंगे तब पैसे मिलेंगे, धान लेके आएंगे, तब हम शाम का भोजन करेंगे। आज हमारे घर अतिथि आए हैं, परिक्रमावासी आए हैं, तो आज हम भोजन दोपहर का नहीं करेंगे। तो ये बच्चे भी नहीं बताते हैं कि हमको भूख लगी है। तो ऐसे जो साधक हैं, उनको, भक्तों को, तो यहाँ पे तीसरी लाइन, जो लाइन में अब आचार्य क्या कहते हैं कि कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्म दे। कृतांत दूत, कृतांत यानी मृत्यु के जो यम दूत हैं, और यम के दूतों से, और जो काल के दूत हैं, यानी, तो ये भूत के दो बार अर्थ ले जा सकते हैं। सारे भूत प्राणी, यानी सारे जन लोगों के लिए भी भूत शब्द, भूतेश्वर, ईश्वर को, शिव जी को पशुपतिनाथ कहते हैं, तो ये भूत अर्थ भी आता है। और
भूत पिशाच ऐसी बाधा है जिसके वजह से भीति लगती है अकेले जाने में, परिक्रमा करने में। तो ये सारा मृत्यु का भी भय, और अगर काल का भी भय, और भूतों का भी, पिशाचों का, ऐसी कोई चीजों का भी भय, ये भीति हारी, ये सारी भीतियों को हार लेती है, हर लेती है, दूर कर देती है, नष्ट कर देती है। और वर्म दे, तो यानी रक्षण करती है, संरक्षण करती है, कवच देती है, रक्षा करती है। त्वदीय पाद पंकजन नमामि देवी नर्मदे। तो ऐसी माँ के चरणों में आचार्य जो कहते हैं, मैं बार बार नमन करता हूँ। अब नमन का हमने ललिता अष्टोत्तर शतनामावली के पहले सत्र में देखा था पूरा विस्तार से। नमन यानी सिर्फ ऐसे नमन करता हूँ, ये बात नहीं है। नमन यानी मैं अपने आप को झुकाता हूँ, समर्पित करता हूँ, आपकी शरण में हूँ, आपका आश्रय चाहता हूँ, आपके चरणों में मैं अपनी मन बुद्धि, अपनी इच्छा, अपने विचारों को, अपने मर्जी को, सबको आपको समर्पित करता हूँ। अब आप मेरे रखवाले हो। तो ऐसी भावना से जो नमन किया जाता है, वो ऐसा नमन आचार्य जी को अपेक्षित है। तो ये कहते हैं कि आप, मैं आपकी शरण में हूं। और क्यों? क्योंकि आपके चरण जो है वो पाद पंकज है, कोमल है, पवित्र है, सुंदर है। तो ये जल जो है उनको माँ के चरण कमल जैसे दिख रहे हैं। तो कहते हैं मैं उन आपके ऐसे विग्रह, जल रूप विग्रह के चरण कमलों में मैं समर्पित हो रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अब क्या सिर्फ द्विषस्तु यानी पापी जन और जो साधक है, क्या उन्हीं को ये पाप नाशिनी, मोक्षदायिनी मदद करती है, या उन्हीं का उद्धार करती है, उन्हीं को उतारती है? तो आचार्य कहते हैं नहीं। आगे के श्लोक में कहते हैं त्वदम्बु। तो यहाँ पे ये जो डैश लिखा है उसका हमको जोड़ जोड़ के अर्थ देखना है। त्वद आपके, अंबु यानी जल में, लीन, लीन यहाँ से लेना है, न वहां से लेना है। लीन यहाँ पे उनमें जो लीन हो गए, तल्लीन हो गए। दीन, जो दीन है, जो अत्यंत अधिकारी है आपकी कृपा पाने के लिए, ऐसे जो दीन है। और मीन यानी जो मछलियां हैं, तो उनके लिए आप दिव्य संप्रदायकम, आप दिव्य ऐसे उनको लोक का प्रदान करते हैं, या दिव्य सुखों का प्रदान करते हैं। तो अगर वो उसके बाद में उन्हीं का वहां वहीं पे उनका अंत हो जाता है, तो भी उनको दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। फिर कलौ मलौध, कली काल का जो मल, मल का औध, औध यानी समूह, संग्रह, पाप पुंज जिसको कहते हैं। तो ये कली काल में बहुत सारे पाप हमसे जाने अनजाने हो जाते हैं। तो ये सारे जाने अनजाने हुए पापों का जो भार हम पर रहता है, हमारे कर्मों का भार रहता है, उसको हारी, उसको दूर करने वाली हो आप माँ। और सर्व तीर्थ नायकम, जैसे हमने देखा कि गंगा जी में सारे लोग अपना पाप धोने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तीर्थ है जहाँ पे साल में एक बार गंगा जी, ये जो अपने भक्तजनों का मैल अपने में संजोए रखती है, वो धोने के लिए, साफ करने के लिए, अपने को पवित्र करने के लिए, नर्मदा जी को मिलने के लिए उल्टी दिशा में आती है, वहां पे प्रकट होती है। ये पूर्वार किया हुआ सत्य है। तो इसीलिए इसको कहते हैं, ये बिल्कुल पाप रहित ऐसी नदी है, और सबसे स्वच्छ नदी है, सबसे पवित्र नदी है। आप कहीं से भी उनका जल उठा के पी सकते हो, इतना क्लियर पानी होता है कि नीचे के आपके कंकड़ पत्थर पत्थर भी आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं सर्व तीर्थ नायकम। और ये बात नहीं है कि नर्मदा का एक तीर या एक जगह या एक घाट ये तीर्थ है, तो सारे तट उसके पावन करने वाले, इसलिए ये सर्व तीर्थ नायकम। और सुमच्छ, मच्छ मछलियां, कच्छ कछुए, नक्र, नक्र यानी मगरी, मगर जिसके ऊपर माँ का वाहन है, यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हो। तो इसके ऊपर मैया बैठी हुई है। तो ऐसे जो जलचर है, ये यहाँ पे कुछ का नाम लेकर के सारे जलचर। और चक्र, चक्रवाक, चक्र यानी जो बगुले हैं, या जो चक्रवाक पक्षी है, तो मयूर है, और भी सारे पंछी, उनको आप शर्म दे, उनको आप सुख देने वाले हो, क्योंकि वो आपका ही जलपान करते हैं। आपके तटों पे जो पेड़ पौधे उसी पे निवास करते हैं, आपका ही दर्शन करते रहते हैं, आपके जल का ही सेवन करते रहते हैं। तो ऐसे जो यहाँ पे आचार्य कहते हैं दूसरे श्लोक में कि
आपके जल में जो जो भी आपके जल के पास रहता है, उसमें लीन रहता है, उसमें तल्लीन रहता है, उसका सेवन करता है, उसके किनारे पर रहता है, तो ऐसा ही नहीं कि मनुष्य, अभी वो तो जानते भी नहीं है कि ये नर्मदा का महत्व क्या है, लेकिन फिर भी आप उन सभी जीवों के प्रति उनको शर्म देने वाले हो। तो ऐसे श्रेष्ठ जलयुक्त आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो यहाँ पे अब तीसरे श्लोक में देखते हैं कि आचार्य क्या कहते हैं। अब यहाँ पे पहला ही शब्द आता है, महागभीर नीरपूर पाप दूत भूतलन ध्वनत् समस्त पातकारी दारितापदाचलम जगल्लये महाभये मृकुंड सूनु हर्म्यदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। तो कहते हैं महागभीर, यहाँ ये बहुत सहेतुक यूज किया हुआ शब्द है महागभीर। इसको कहते हैं महान, और गभीर यानी बहुत गहरा, अंदर तक जाने। ये वैज्ञानिकों के द्वारा भी सिद्ध किया हुआ, प्रमाणित किया हुआ है, भूकंप के यंत्रों के द्वारा भी दिखाया गया है कि विंध्य और सातपुड़ा के पर्वतमालाओं के बीच में से जो नर्मदा नदी बहती है, तो वहां पे पृथ्वी में बहुत गहरी एक दरार है। तो यानी ये ऊपर ऊपर से तो दर्शन देने मात्र के लिए कुछ ही प्रवाह हम देख पाते हैं, लेकिन अंदर से तो बहुत गहरा, बहुत ज्यादा प्रमाण में महान ऐसा प्रवाह जो है, गंभीर प्रवाह है जो नीचे से बह रहा है। तो यानी इसीलिए उसको अक्षय कहा गया है, वो कभी उसका नाश नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसा अधिक तीव्र ऐसा जल प्रवाह जो है, तो वो क्या करता है, नीरपूर, वो आप पूर के जैसा है। आपके जो नीर है, आपके जो पानी है, आपका जो प्रवाह है, वो पाप धूत भूतलम, सारे भूतल, सारे पृथ्वी के पापों को धोता हुआ चला जाता है प्यारे, और इतना धसमस धसमस करता आता है। तो उसका जो ध्वनत यानी उसकी जो ध्वनि है, गर्जना है। अगर आप बेड़ा घाट चले जाओ, धुआंधार जबलपुर से चले जाओ, तो वहां पे आप देखोगे कि इतनी जोर से जलप्रपात होता है और इतना गहरा उसका उसकी आवाज आती है। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि क्या करती है वो आवाज, वो आवाज ही काफी है, और कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है। वो क्या करती है, पातक अरि, पातक जो हमारे पाप हैं उसकी अरि, उसकी दुश्मन है आप, आपकी जो ध्वनि है वो। और किस तरह से करती है, तो दारित आपदा अचलम, ऐसे संधि हुई है। तो आपदा, आपदा यानी हमारे संकटों का, और अचलम, अचलम यानी पर्वत के लिए यूज किया गया है। तो पर्वत जैसे बड़े बड़े हमारे पाप है, ऐसे संकट है बड़े बड़े, महान बड़े, जिसको हम अपने बल पर तो उसको हम दूर ही नहीं कर सकते, उन पातकों का भार, और उनको आप क्या करते हैं, दारित, उसको आप नष्ट कर देते हो। सिर्फ किस तरह, सिर्फ ध्वनत, आपकी जो ध्वनि इतनी प्रचंड वेग से आती है ना, तो मानो वही इन पर्वतों को टुकड़े टुकड़े करती हुई चली जाती है। तो ये सिर्फ पर्वतों को ही नहीं नष्ट कर रही है, क्योंकि ये पर्वतों के बीच से, संगमरमर पहाड़ों के बीच से बहती है, पर्वत श्रृंखलाओं में से बहती है। तो आचार्य कहते हैं कि ये मानो हमारे पापों के पहाड़ों को, हमारे संकटों के पहाड़ों को नष्ट करती हुई चली जा रही है। अब यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले आगे बहुत सारे ऋषि मुनियों के नाम उन्होंने लिए हैं, लेकिन मृकुंड का नाम सबसे पहले लिया है। तो मृकुंड सूनु उनका पुत्र यानी मार्कंडेय ऋषि, इनकी कथा हमने चंद्रशेखर अष्टक में बहुत विस्तार से देखी थी। तो जो मार्कंडेय मुनि है, उसको चिरंजीव का व्रत शिव जी के पास से वो वरदान प्राप्त हुआ है, और वो सभी कल्प में उपस्थित रहते हैं। ऐसे 7 चिरंजीव है, उनमें से एक मार्कंडेय मुनि है। कई लोगों को परिक्रमा के दौरान अगर साफ दिल है, अगर उनकी तीव्र इच्छा है, भक्ति है, साधना है, तो उनके दर्शन होते हैं। तो ये ऋषि है, इन्होंने सबसे पहले ये परिक्रमा की शुरुआत की। और जैसे हमने आगे देखा, जब धृतराष्ट्र युधिष्ठिर जी जब उनको ये प्रश्न पूछते हैं, और आगे नर्मदा जी के बारे में जानना चाहते हैं, अगर ये अक्षय है, ये अमर है, तो मुझे उनका महात्म्य बताइए।
तब उनका जो दोनों का संवाद होता है और वो सारे दोनों तटों के ऊपर के तीर्थों का वर्णन करते हैं, उसी को कहते हैं नर्मदा पुराण। तो ये मृकुंड ऋषि ने सबसे पहले ये प्रथा शुरू की, उन्होंने सबसे पहले ये नर्मदा परिक्रमा की। और किस तरह से की, ऐसे नहीं कि सिर्फ नदी को नहीं लांघना है, नर्मदा को परिक्रमा में हमें कभी भी नदी को लांघना नहीं है, उसकी पूरी परिक्रमा जैसे हम मंदिर में प्रदक्षिणा करते हैं उसी तरह से प्रदक्षिणा करनी है। तो उन्होंने उन दोनों तट से मिला करके 999 ऐसे वहां पे प्रवाह, अलग अलग छोटी बड़ी नदियां आकर के सम्मिलित होती हैं। तो उन नदियों को भी नहीं लांघा है, उनके भी उद्गम स्थान पर गए, उनको राउंड किया, यू टर्न किया, फिर वापस आए, फिर आगे चले, फिर कोई नदी आई, फिर वहां पे उसके उद्गम पर गए। इस तरह से उन्होंने परिक्रमा की और उनको सिर्फ 45 साल लगे इस परिक्रमा में। तो ये जो है उन्होंने सबसे पहले की, ऐसी तो कोई अभी कर ही नहीं सकता है। और ऐसी बहुत सारी नदियां अभी लुप्त भी हो चुकी है, लेकिन अभी जो शास्त्र में वर्णित है वो है 3 साल 3 महीने 13 दिन। तो उसमें पूरा विधि विधान दिया गया है कि कौन से क्षेत्र में कितने दिन रुकना है, अमरकंटक में कितना रुकना है, महेश्वर में कितना रुकना है, और चातुर्मास में नहीं चलना है। जब देव शयनी एकादशी आती है और देव उठनी तब तक प्रवास नहीं करना है, और जब पूरा हो जाता है फिर आगे प्रवास करना है। तो इस तरह से पूरा उसका विधान दिया हुआ है, 3 साल 3 महीने 13 दिन। कई गृहस्थ करते हैं, कई साधु सन्यासी तो करते ही रहते हैं। और तो हम क्या कर सकते हैं, हम इतना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये 3500 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। अभी बांध की वजह से वैसे कम था, लेकिन बांध की वजह से हमको घूम घूम के आना पड़ता है। तो ये परिक्रमा हमारे जैसे गृहस्थ, अगर हमारा शरीर साथ देता है तो पैदल चल के कर सकते हैं, कार से, बस से, वाहन से कर सकते हैं। तो उसमें कम समय लगता है। पैदल में जिसकी जितनी क्षमता शारीरिक, तो 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने में हो जाती है, आराम से हो जाती है। और सब जगह आश्रम बने हुए हैं, आपको एक पैसे, नए पैसे का खर्च नहीं होता है। जहाँ पे बोट से हम तट परिवर्तन करना है, वहां पे बोट वाले को पैसे देने पड़ते हैं, या जो संकल्प कराने वाले पंडित जी को। बाकी आप ओंकारेश्वर में पहुंच जाओ, गजानन जी के आश्रम में, 3 दिन वहां पे आपको मुफ्त में रहना, खाना पीना सब देते हैं, और वापस आने के बाद में भी 3 दिन देते हैं। और आपने परिक्रमा में कहीं भी खिसे में एक भी पैसा रखने की जरूरत, माँ किसी को भूखा नहीं सुलाती है, किसी को भूखा नहीं रखते, लोग बुला बुला के आपको चाय पिलाते हैं, भोजन प्रसादी दिलाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने सबसे पहले नाम लिया कि ऐसे जो मृकुंड ऋषि थे, जिनको जगत का लय होने के बाद जो महाभय था, सबको भयभीत कर दिया था, उनके भय को हरण करने वाली हो, क्योंकि ये शिव भूमि है। तो उन्होंने भी बहुत सारी यहाँ पे नर्मदा तट पे तपस्या की है। तो आगे देखते हैं। गतन्तदैव मे भयं तदम्बुवीक्षितं यदा मृकुण्डसूनुशौनकासुरारिसेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं मवाब्धि दुःखवर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। तो आचार्य कहते हैं, मेरा जो भय था, अब भय अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पे आचार्य जब आ करके अब दिग्विजय करने चल रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का भय हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि मेरा सारा संसार का भय और किसी प्रकार का भय, सब भय जो है वो तदैव तद इव, उसी क्षण गतम, नष्ट हो गया, चला गया। कब? तब, तब, तव अंबु वीक्षितम यदा, अंबु यानी आपका जल, वीक्षितम यानी जब देखा, यदा जब, जब मैंने आपके जल का दर्शन किया, आपके प्रवाह का दर्शन किया, तुरंत मेरा भय गतम, चला गया। और यहाँ पे अब दोनों और ऋषियों की बात करते हैं, मृकुंड सूनु शौनका और सुरारी, सुरारी यानी सुर के अरि यानी राक्षस, उनके दुश्मन, सेवी सर्वदा, ये लोग भी हमेशा सर्वकाल आपकी सेवा करते हैं। आपके इधर तो बलि राजा ने कई राक्षसों ने भी वहां पे तपश्चर्या की, जैसे मणिनागेश्वर में, तो वहां पे नागों ने भी तपश्चर्या की है, किन्नरों ने, यक्ष ने, सभी लोगों ने वहां पे तपश्चर्या की है। तो यहाँ पे शौनक का उल्लेख इसलिए किया गया है कि ये दोनों जो है भृगुवंश के हैं। तो शौनक
हम लोग उनका नाम पढ़ते हैं पुराण में, भागवत में, जहाँ पे कथा की बात आती है तो सूत शौनक संवाद आता है। तो सूत जी और शौनक दोनों व्यास जी के शिष्य थे, और सूत जी जो थे उन्होंने 18 पुराण कंठस्थ कर लिए थे वहां रहते रहते। ये थोड़े नीची जात के, सूत जाति के थे, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से कथा सुनाते थे कि लोगों के रोम हर्ष से पुलकित हो जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम रोम हर्षण भी पड़ गया था। और शौनक उनको ज्ञान सत्र में, वहां पे 1000 दिन के ऐसे सत्र चलते थे, यज्ञ चलते थे, तो वहां पे उनको आके व्यासपीठ पर बिठाते थे और उनसे पुराणों की कथा सुनते थे। तो ये शौनक, मुरकुंड, ये इन लोगों के द्वारा भी आप सदा सर्वदा सेवन किया जा रहा है। पुनर्भवाब्धि, पुनर् यानी बारंबार, भव अवधि, भव अवधि यानी संसार सागर, उसमें जन्म लेने का जो दुख है, भव अवधि में आने का जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ने का जो दुख है, उसको आप वर्म दे, उसको आप छुड़ाने वाले हो, उससे आप हमको मुक्त करने वाले हो, रक्षण देने वाले हो। तो किस तरह? क्योंकि अगर हमारे पाप नाश हो जाएंगे तो पाप ही नहीं बचेंगे, तो पाप नहीं बचेंगे तो उसको भोगने के लिए हमें वापस आना नहीं पड़ेगा। हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, हम एकाग्र हो जाएंगे, तो हम और भक्ति कर पाएंगे, ध्यानस्थ हो जाएंगे और ईश्वर के साथ एक रूप हो सकते हैं। तो इस तरह से आचार्य कहते हैं कि जब ऐसे आचार्य अपनी महिमा बताते हैं, तो ये दोनों तट के ऊपर ये दोनों महान ऋषियों ने तप किए थे। तो अगर हमें भी संसार में बारंबार जन्म लेने से और ऐसे महान दुखों से बचना है, तो जीवन में एक बार नर्मदा की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। और यहाँ पे सदा सर्वदा का अर्थ क्या है कि मैया का दर्शन करना, उनका स्नान जप करना, उनके अपना जीवन सार्थक करना। अच्छा चलो, जो परिक्रमा भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम किसी तट पे जाकर किसी आश्रम में सेवा दे सकते हैं। चातुर्मास के दरमियान में जो परिक्रमा वासी वहां से गुजरे, वो साधु संतों का बना हुआ था, वहां पे भोजन बनाने के लिए इतने लोग कम पड़ जाते हैं। तो हमने देखा है कि गांव की स्त्रियां आकर के अपना काम धंधे में से काम निकाल करके वहां पे भोजन बनाने के लिए, सेवा देने के लिए आती है। तो ऐसी सेवा भी कर सकते हैं, आर्थिक रूप से सहाय भी कर सकते हैं। तो ऐसे नर्मदा परिक्रमा का महात्म्य अब हम आगे के श्लोक से देखते हैं आचार्य क्या कहते हैं। अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरामरासुरादि पूजितम, सुलक्ष्य नीर तीर धीर पक्षी लक्ष्य पूजितम, वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलादि कर्दमादि शर्मदे, त्वदीय पाद पंकजन्न मामि देवी नर्मदे। तो यहाँ पे अलक्ष्य, अलक्ष्य यानी जो लक्ष्य दिखते नहीं है, हम अदृश्य है, और लक्ष्य दिखने वाले, ये भी अर्थ में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लक्ष्य जो है वो 1 लाख यानी असंख्य। किन्नरा, किन्नर एक सांकेतिक रूप में एक योनि का नाम दिया है, लेकिन किन्नर व गंधर्व यक्ष ये सारे इसमें सम्मिलित है। तो ऐसे जो है, जो जिनको अदृश्य रहने की शक्ति प्राप्त है। अब हम देखते हैं पुष्पदंत की कथा में कि उसको ऐसी शक्ति प्राप्त थी, तो उन्होंने राजा की बगीचे से फूल चोरी करना शुरू किया और वो पकड़े नहीं जा रहे थे। तो ये कथा आती है महिम्न में। तो यहाँ पे ऐसे कभी कोई किन्नरों से, यक्षों से, गंधर्वों से कोई गलती हो जाती है, तो उन उन लोगों को भी यहाँ पे नर्मदा तट पर पे यहाँ पे तपश्चर्या करनी पड़ती है। फिर अमरा, ये सारी संधि है। तो किन्नर, अमरा यानी देव, और असुर आदि, तो ये भी संधि है। असुर, दैत्य, यानी ये नहीं कि सिर्फ देवता गण ही पूजा करते हैं, असुर भी करते हैं। सबको माँ से वरदान पाने की इच्छा होती है। और देखो, कहीं आपका इष्ट कोई भी हो, आप कहीं किसी भी भगवान से की प्रार्थना, साधना, जप करते हो, लेकिन उसकी सिद्धि जो है वो नर्मदा तट पे होती है। तो ये सिद्धिदायिनी है। तो इसीलिए यहाँ कहा कि ऐसे हजारों हजारों अगणित ऐसे किन्नर, देव, असुर, या उनके द्वारा आप माँ पूजित हो। और उसके तीसरे चरण में कहा कि सिर्फ वो लोग हैं ऐसी नहीं है, ये तो मनुष्यतर है, लेकिन मनुष्य में भी कौन है? तो वशिष्ठ, शिष्ट यानी महान, जो जिनका बहुत नाम हो, ऐसे हम शिष्ट पुरुष कहते हैं। तो ऐसे जो ऋषि मुनि हैं, ऐसे पिप्पल आदि,
पीपल एक नाम दिया है। तो पिपलाद मुनि जो है, जिन्होंने प्रश्नोत्तर उपनिषद लिखा, जो जिन्होंने अपने तपोबल से शनि महाराज को भी ग्रह को अपने आसमान से, अपने स्थान से गिरा दिया था। तो और अभी किसी को शनि की बाधा होती है तो पिपलादि के द्वारा रचित ऐसा शनि स्तोत्र का पाठ भी करते हैं। तो आगे कदर्म आदि, तो करदम आदि, करदम यानी करदम ऋषि श्री सूक्तम में आता है। तो ये आदि यानी ये चार जन उसके सम्मिलित है श्री सूक्त के आचार्य में। तो करदम है, आनंद, चिकलित और श्रीद। तो ये सारे ऋषि मुनि हैं। ये इनको आप शर्म दे, आपको आप इनको सुख देने वाले हो, इनको आनंद देने वाले हो, क्योंकि ये इन्होंने भी आपकी पूजा की है, आपके तट पे तपस्या की है। क्यों? तो क्योंकि दूसरे एक चरण में कहा सुलक्ष नीर तीर धीर पक्षी लक्ष्य पूजितम। तो आपका तट कैसा है मैया? सुलक्ष्य, देखने में एकदम सुंदर मनोहर, लक्ष्य भेद लेने वाला। और वहां पे लक्ष्य पक्षी यानी हजारों असंख्य पक्षी है। और आपका नीर कैसा है? तो वो वातावरण वहां का कैसा है? तो ये एकदम शुभ गुणों से संपन्न आपका जो जल है वो इतना धीर गंभीर शांत है, पवित्र करने वाला है, मन के सब विचारों को एकदम शांत कर देने वाला है। और वहां पे इतने सारे पक्षी हैं कि जो कुंजन कर रहे हैं, मधुर स्वरों में आलाप कर रहे हैं, मानो जैसे आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति गान कर रहे हैं, जाने जैसे मानो मंत्रोच्चार करते हैं, जैसे मानो नर्मदे हर बोल रहे हैं। तो ये सारा वातावरण देखते ही ऐसे ऋषि मुनि को अनायास ही वहां पे ध्यान लगता है। तो जो अगर हम परिक्रमा कर रहे हैं तो वहां पे भी अगर हम तट पे जहाँ पे रुकते हैं और सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं तो क्या होता है कि जो पंच महाभूत के पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, जिससे अब हम दूर होते चले जा रहे हैं शहरी वातावरण में। कभी कभी ऐसा होता है रात को देर तक जगते हैं तो सुबह देर देर उठते हैं तो सूर्योदय देखना नसीब ही नहीं होता है। सूर्यास्त के वक्त हम इतने काम में डूबे होते हैं, सूर्य की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो यहाँ पे जब हम परिक्रमा करते हैं तो कोई दूसरा प्रयोजन नहीं होता है। तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो वो सूर्योदय सूर्योदय सूर्यास्त का दर्शन करते हैं तो हम तेज तत्व से जुड़ते हैं। चलते वक्त हम इतना संभाल के सतर्क होकर चलते हैं तो पृथ्वी के साथ हमारा संपर्क होता है। हम पैदल ही पद यात्रा करते हैं और नदी के किनारे से चलते हैं तो जल का संपर्क होता है, उसके ऊपर से बहती शीतल वायु का, पक्षी के गुंजन का, तो हम वायु से हम संपर्क में आते हैं। और दूर दूर तक जहां तक हमारी नजर जाती है, खेत खलियान, हरे भरे बाग बगीचे, फूलों से बगीचे, ये जब पहाड़ नदी झरने ये सब देखते हैं तो हम प्रकृति के साथ, आकाश के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है हम उन्हीं के एक अंश बन जाते हैं, कोई दूसरा ख्याल हमारे मन में नहीं आता। तो अगर हम पूरी जिंदगी घर में रहकर जो साधना नहीं कर सकते हैं, कर नहीं पाते हैं, वो हम यहाँ पे अनायास मैया हमारे से ये तप करा देती। यहाँ पे और कोई साधना अलग से करने की जरूरत भी नहीं, आप नर्मदे हर बोलते जाओ और चलते जाओ तो चलना ही तप है। तो ये तेरा ऐसे अंदाज लगाते हैं कि जहां से शुरू करते हैं और जहां पहुंचते हैं पूरे प्रवास में 3500 किलोमीटर में आपके 13 करोड़ कदम, पाउल मराठी में बोलते हैं ऐसे, पगला बोलते हैं गुजराती में, ऐसे गिरते हैं। तो हर एक कदम पे आपको अनायास, आप अकेले हो, कई बार साथ भी छूट जाता है, कोई आते हैं मिलते हैं फिर छूट भी जाते हैं, तो आप नर्मदे हर नर्मदे या आपके गुरु का जप मंत्र या ओम नमः शिवाय या जो भी आपका इष्ट मंत्र है वो बोलते जाते हो, अपने आप से संवाद करते जाते हो, तो आपका उतना 13 करोड़ जप हो जाता है। तो कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कि आपके जो 12 खाने हैं कुंडली के, वो सारे भी 1-1 करोड़ जाप से शुद्ध होते जाते हैं। तो ये सारा यहाँ पे इसका नर्मदा परिक्रमा का फल मिलता है। और इन सब लोगों ने ये पाया है। तो आचार्य कहते हैं ऐसे आपके चरणों में मैं चरण कमल में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माता, मुझे आप अपनी शरण में रखो, मुझे आपके चरणों में आश्रय दो। अब इतने से भी उनका मन नहीं भरा। देखो ये कोई ऐसे कवि कल्पना से उन्होंने लिखा हुआ स्तोत्र नहीं है, ये वो दृष्टा थे, ये अवतारी पुरुष थे। तो इन्होंने इन लोगों को देखा है, इन लोगों के बारे में जाना है, तभी उनका वो यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं सनत कुमार नाचिकेत कश्यपा त्रिषट्पदेर धृतम स्वकीय मानशेषु नारदादि षट्पदै रविंदुरंति देव देवराज कर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजन नमामि देवी नर्मदे। तो यहाँ पे कहते हैं सनत कुमार, जो चार
ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उनका 4 भाई जो है 5 वर्ष के बालक के रूप में है, तो हमेशा हरि कीर्तन में मग्न रहते हैं। और सनक सनंदन सनातन, और इनको एकत्रित रूप में सनत कुमार कहते हैं। तो ये लोग भी आपको क्या करते हैं, तो इनका सारा वर्णन, जो उन्होंने वर्णन शैली बहुत अद्भुत है, उनकी जो उपमाएं दी है वो इतनी अनोखी है। यहाँ पे उनको कहा है षटपदे, यानी जिनके 6 पैर है। यानी अब अभी पशु के 4 है, हमारे 2 हैं। षटपद वाला भौरा है। तो भौरा क्या करता है, ये रस को अपने में ग्रहण करने के लिए फूलों के ऊपर मंडराता है। तो यहाँ पे माँ के जो पद पंकज है, इसके ऊपर मंडराने वाले ये सारे ऋषि मानो भौरे हैं। तो ये जैसे भौरा जो है वो ब्रह्म रस का पान करता है, ऐसे ये ब्रह्म रस का सेवन करने के लिए क्या करते हैं, द्रुतम स्वकीय मानसेषु, अपने मन में, अपने हृदय में उन्होंने आपके स्वरूप को, आपको ध्रुतम धारण करके रखा है। ऐसे ये सारे ऋषिगण हैं। नाचिकेत, जो नचिकेता की स्टोरी पता है, कठोपनिषद में आती है। जो पिता ने बोला कि मैं तुमको यम को दे रहा हूं, तो यम के दरबार में पहुंच गए। यम वहां पे हाजिर नहीं थे, 3 दिन वहां रुके। और जब यम आए तो उनको पता चला कि एक बालक, ब्राह्मण बालक भूखा प्यासा मेरे दरवाजे पे बैठा रहा। तो उनको 3 वरदान देते हैं। तो ये जो वरदान के रूप में प्रश्नोत्तरी होती है, और वो जो ब्रह्म जिज्ञासा प्रकट करते हैं, वो सारा संवाद कठोपनिषद में। तो ऐसे जो गुणवान है, ज्ञानवान है, और सनत कुमार हमेशा हरि कीर्तन में मस्त रहते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं। फिर कश्यप, इनको ब्रह्मादेव ने उत्पत्ति करने के लिए भार सौंपा है। तो उनकी 60 पत्नियां थी, और सारे देव, असुर, मनुष्य, पशु पंखी किन्नर नक्ष, सब उन्हीं के द्वारा प्रजोत्पत्ति हुई। अत्रि, वो तो ऐसे मानते कि त्रिदेव ने उनके यहाँ जन्म लिया। तो ये सारे जो है, ये अपने हृदय में आपको धारे हुए हैं। अब रविंदुरंति देव देवराज कर्म शर्म दे, तो इनको भी आप कर्म का शर्म देते हो, यानी कर्म करने का आप फल देते हो, तरीका सिखाते हो, रहस्य बताते हो। तो ये यहाँ पे पहले सब ऋषि मुनियों की बात करी। अब कर्म करने वाले जो राजर्षि हैं, उनकी, या तो हम प्रत्यक्ष देव देखते हैं, तो हमको दिन में सूर्य दिखता है, रात में चंद्रमा दिखता है, इनको हम देव मानते, पूजा करते हैं। तो ये सारे ग्रहों में राजा कौन है, तो सूर्य है। सारे नक्षत्रों में प्रधान मुख्य कौन है, तो चंद्र है। ऐसे सारे मनुष्यों में रंती देव को प्रमुख माना गया है। तो ऐसा रंती देव राजा, जो कि इतने उदार और दानशूर थे, कि जो सम्राट सकृति के पुत्र थे, और श्रेष्ठ भरत वंश के वो वंशज थे। तो ये ऐसे सम्राट थे, और इतने दानशूर, इतने करुणामय थे कि किसी का दुख देख नहीं पाते थे। तो सारा अपना धन उन्होंने लुटा दिया था। और एक बार ऐसा हुआ कि इतना अकाल पड़ा कि उनके परिवार के लिए ही कोई खाने के लिए चीज बची नहीं। तो तब उन्होंने इतने दुखित मन से, हरि भक्त थे, तो उन्होंने 48 दिन की ऐसी उपवास किए और एक व्रत रखा। और उसके बाद में पारण करना था। कहीं से कोई आदमी ने आके थोड़े से दलिया दिए, तो उन्होंने खीर बनाई, और सारा परिवार वो पारण करने के लिए बैठे ही थे कि एक गरीब ब्राह्मण आके गुहार लगाई कि मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दे दो। उन्होंने अपने हिस्से का दे दिया। फिर से वो जो बचा हुआ था उसके भाग किए गए। इस तरह से 3 बार हुआ। एक बार को एक गरीब शूद्र व्यक्ति आया, तीसरी बार एक चांडाल अपने कुत्ते को लेके आया। तो 3 बार में सारा जो कुछ दलिया उन्होंने बना हुआ था वो पूरा उन्होंने दान कर दिया। अब परिवार पूरा भूखा था, अब थोड़ा सा जल था, वो पारण करने के लिए पी ही रहे थे। तब तक और एक व्यक्ति आ गया, और उसने कहा कि मैं बहुत प्यासा हूँ, बहुत पीड़ित हूँ, मुझे थोड़ा जल पिला दो। उन्होंने वो जल भी उनको पिला दिया। अब इतने दुखित हुए, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है, तो आप मुझे ऐसी क्षमता दो कि सारे जगत के सारे प्राणियों का दुख मैं अकेला भोगूं। देखो कुंती ने क्या कहा था कि मैं हमेशा दुख में रहूं, इससे आप मेरे पास रहो। मैं देखती हूँ जब हम पे दुख रहता है तो आप हमारे नजदीक होते हो। ऐसे हमारे नरसिंह मेहता ने क्या मांगा था, जब उनको कहा कि मांग लो, तो उन्होंने कहा
आपको जो वल्लभ हो, आपको जो प्रिय हो शिव जी, वो मुझे दे दो। तो मांगने की भी एक कला होती है। अब इन्होंने क्या मांगा, सारे के दुख अपने को मांग लिए। ऐसा कोई नहीं मांगता, अपना दुख भी लोग सोचते हैं दूर हो जाए तो अच्छा है, दूसरों का तो लेने की बात ही दूर है। तो इसीलिए रंती देव को सर्वश्रेष्ठ नरश्रेष्ठ कहा जाता है, इसलिए रंती देव। और देवताओं में इंद्र, तो ये सारों के द्वारा आप उनको कर्म का फल देते हो। तो भगवान आखिर में प्रकट हो जाते हैं कि तीनों देवताओं ने 3 बार आकर के परीक्षा ली थी और उनको मोक्ष प्रदान करते हैं, उनके सारे परिवार को मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसी कथा हमारे पुराणों में आती है। तो ऐसे रंती देव, तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे ऐसे आप सबको वरदान देने वाले हो, तो हे माता मुझे भी अपने शरण में ले लो और मुझे भी मुक्ति दे दो। अभी यहाँ पे अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सार सायुधन ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम विरंचि विशु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। तो यहाँ पे, अभी यहाँ पे अलक्ष्य लक्ष्य, तो जो पाप के लिए यहाँ पे ये विशेषण यूज किया है। तो अलक्ष्य जानते हुए या अनजाने में, तो अलक्ष्य यानी मेरे अनजाने में मैं किए हुए, और लक्ष्य जानबूझ के भी। अभी कई बार हमारा नाइलाज होता है तो हम जानते हैं कि ये गलत है, तो भी हम किसी न किसी विकार की वजह से कर जाते हैं। तो अलक्ष्य लक्ष्य, और ऐसे कितने लक्ष्य यानी करोड़ों असंख्य लाखों पाप वो जो है वो मैंने किए हैं माता, वो निवेदन करते हैं। अब देखो उन्होंने किया है ऐसी बात नहीं है, अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो ये हमको भी लागू पड़ता है। तो हमारी भी ये प्रार्थना बन जाती है कि हमने भी जाने अनजाने कई पाप किए हैं, असंख्य इतने पूर्व जन्मों में कई लक्ष्य पाप किए हैं। तो माँ को कहते हैं आप लक्ष्य सार सायुधन, लक्ष्य सार एक वज्र को कहते हैं। तो आपके पास जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो चित्र में त्रिशूल है, तो आपके पास ऐसा आयुध है कि जो वज्र के समान है। मतलब वज्र क्या है कि जो हाईएस्ट कठोर से कठोर अस्त्र है। असुरों के मारने के लिए इंद्र को वज्र की जरूरत थी, दधीचि के पास जाके उनके अस्थियों को लेके आए और वज्र बनाया। तो ऐसा वज्र जैसा आयुध आपने हाथ में रखा है, तो आप मेरे ऐसे पापों को नष्ट करने में समर्थ हो। और उसके बाद आप क्या करते हो, तो सभी जीव यानी प्राणियों को, जंतु यानी कीट पतंग और भी जलचर नभचर, तंतु यानी वृक्ष वल्ली लताएं, इन सब को आप भुक्ति मुक्ति दायकम, आप उनको भुक्ति भी भोग भी देते हो। जो आपके सेवन करते हैं, आपका आश्रय लेते हैं, उनको सारा ऐश्वर्य सुख प्रदान करते हो, शांति प्रदान समाधान प्रदान करते हो, आनंद प्रदान करते हो, और अंत में पाप नष्ट होने से मुक्तिदायकम हो। अभी विरंची विष्णु शंकर स्वकीय धाम वरम दे, इसके 2 तरह से अर्थ किए जाते हैं कि ये तीनों देवता माँ के पास रहते हैं, क्योंकि माँ ने वरदान ही मांग लिया था शिव जी से जब उनका प्रागट्य और उनको पृथ्वी पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तब किया और कहा कि आप मेरी सन्निधि में रहोगे। तो इसीलिए शिव क्षेत्र शिव भूमि का कहा जाता है। उनके हर एक कंकड़ को शंकर माना जाता है, वो स्वयं प्रतिष्ठित है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती है। तो शिव जी का तो वास है ही है वहां पे, और सारे देवताओं का वास है नर्मदा के तट पे। तो जिनका जो इष्ट हो, तो ये नामों से क्या अभिप्रेत है कि ब्रह्म, अगर किसको स्वर्ग लोक चाहिए, किसी को ब्रह्म लोक चाहिए, किसी को विष्णु लोक चाहिए, किसी को शिव लोक चाहिए, जिसके जो इष्ट है, जिनको जहाँ जिस लोक की कामना है वहां पे वो जाने की उनको माँ मतलब प्रदान करते हैं। और अंत में क्या कहा है, स्वकीय धाम, स्वकीय धाम मान ले इनसे भी ऊपर जो परम धाम, जहां से वापस आना नहीं होता है, ऐसा अपना आद्य शक्ति ललितांबिका का जो सुधा सागर मध्यस्था, ऐसा जो धाम है, जो श्री चक्र में बिंदु का स्थान है। तो शिव शक्ति एक रूपिणी, शिव के साथ एक रूप होना यानी ब्रह्म के साथ एक रूप होना तो वैसा भी धाम आप प्रदान करते हो। ऐसी माँ मैं ऐसे उनको प्रणाम, मैं आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आगे 8वें कहते हैं, अब उन्होंने सारा वर्णन कर दिया माँ को देख करते करते करते। तो अंत में उनको इतना अहोभाव हो जाता है, और माँ के ये सारे गुणों को, महिमा को, तत्व को जानते जानते इतने गदगद हो जाते हैं कि
अहो ऐसे उनके मुंह से निकल जाता है। आहा हा, हम जैसे कोई ऐसी आनंद आश्चर्य कोई घटना देखते हैं, कहते हैं अरे वाह वाह वाह, क्या है माँ, आपकी क्या महिमा, आपका क्या सामर्थ्य है, आप कितनी कृपावंत हो, कितनी मोक्षदायिनी हो। तो कहते हैं अहो अमृतम स्वनम, आपका जो यहाँ पे संगीत चलता है, स्तुति चलती है, गान चलता है, आपके पक्षियों का, आपके जल प्रवाह का, वो अमृत जैसा है। अमृत किसको कहते हैं? अमृत का पान करो तो आप मृत्यु के चक्र में से निकल जाते हो। तो ये श्रुतम मैंने जब सुना तो मुझे ऐसा लगा। तो महेश केश जातटे, महेश शिव जी के केश से, जटाओं से आपका जन्म हुआ। तो ये कथा हमने पहले देखी थी कि जब देवताओं को अपने पाप से पाप का छुटकारा चाहते थे तो विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा मनुष्य के पापों के लिए प्रायश्चित तो मैंने देखा है, लेकिन देवताओं से तो अपेक्षित ही नहीं है, तो मैं नहीं जानता कि आपके पाप कैसे धुलेंगे। तो सारे फिर जाते हैं, पता करते हैं शिव जी कहाँ है। शिव जी के पास चले जाते हैं। शिव जी मैकल पर्वत पे समाधिस्थ थे, वहां जाके उनकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो शिव जी भी चिंता में पड़ जाते हैं कि देवताओं के पापों को कैसे धोया जाए। तब उनको तपश्चर्या के बाद इतनी उग्र उग्र तपश्चर्या में ध्यान में लीन हो जाते हैं कि वो प्रस्वेद के बूंद आ जाते हैं और जटाओं से वो प्रस्वेद बहने लगता है। उसी से कन्या का जन्म होता है, उसी को कहते हैं नर्मदा। तो ये महेश काश जातटे का अर्थ है कि वहां से आप प्रकट हुए हो। और क्या है? तो आप दुरंत पाप, दुरंत पाप जिसका अंत न हो सके, जिसको कोई दूर नहीं कर सकता, ऐसे पाप और ताप, त्रिविध ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ऐसे तीनों भी त्रिविध ताप को हारी हार दूर करने वाले हो। और सर्व जंतु, सर्व लोगों को आप शर्म देने वाले हो। अब सर्व में किसकी गणना की है? तो यहाँ पे दूसरी लाइन में कहा किरात, यानी जो नाविक है या भिल्ल जाति के आदिवासी लोग है, सूत है जो सारथी है या नाविक है या नीची जाति के है, वाड़वेशु यानी जो ब्राह्मण है, पंडित है, या शठ यानी जो धूर्त है, और नट यानी जो दाम्भिक है, जो अभी अभिनय कर रहे हैं आपकी भक्ति का। तो किसी भी तरह से अगर ये उन्होंने ये अमृत जैसा गान सुन लिया, यानी कि आपके तट पे वो बस गए और उन्होंने आपके जल के संपर्क में आ गए, तो इसीलिए ये सभी को आप इनके पाप ताप को हरण करने वाले हो और उनको सुख हर्ष प्रदान करने वालों। इसीलिए अगर हमको ये देखना है कि रंती देव ने जिस तरह से अपना आखिरी निवाला भी दे दिया, तो ऐसा अगर हमें भक्ति भाव देखना है, ऐसा निस्वार्थ सेवा देखनी है, तो हमने ऐसे आदिवासियों को क्षेत्र में जाके उन लोगों को देखना चाहिए, परिक्रमा वासियों को किस तरह से करते हैं। एक तरह से वही लोग रंती देव हो बन जाते हैं। और हमारे में भी ऐसा फिर आने के बाद में प्रभाव होता है कि हम भी धीरे धीरे अनासक्त होते चले जाते हैं, हमारे स्वभाव में भी बदल आने लगता है। तो ये सूर्य चंद्र रंती देव ये सारे क्या कहते हैं? दूसरों को बांटो, दूसरों के काम आ जाओ। सूर्य अब रोशनी अपने पास नहीं रखता है, चांद अपनी चांदनी बिखेरता है। तो इस तरह से ये दैवी गुण जो प्रकट होते हैं, तो ये परिक्रमा का यही प्रभाव है कि हमारे अंदर है। भगवान ने गीता में कहा है कि तुम मेरी अंश हो, तो हमारे में है, वो अप्रकट है, दबे हुए हैं, वो बाहर आने लगता है। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे बोलचाल की भाषा भी बदल जाती है। देखो सुबह के नाश्ते को हम कहते हैं नाश्ते, ब्रेकफास्ट, तो वहां पे कहते हैं बाल भोग। दोपहर के खाने को हम खाना कहते हैं, खाना खाया खाना नहीं खाया, लंच डिनर, वहां पे कहते हैं भोजन प्रसादी, पहले ईश्वर को अर्पण करते हैं फिर हमको खिलाते हैं। फिर खाना परोसते वक्त सभी को राम कहते हैं, रोटी राम, सब्जी राम, नमक को कहते हैं सब्रक सबरस राम। तो हर बार आपको नाम स्मरण ही होते रहता है। आप भी अगर किसी को पुकारते हो तो कहते हो नर्मदे हर, किसी को जवाब देते हो तो नर्मदे हर, किसी को कुछ पूछना है तो भी नर्मदे हर, अगर किसी से आप विदा लेते हो तो भी नर्मदे हर। तो ये अनायास मंत्रोच्चार और नाम स्मरण वहां पे होता जाता है। तो यहाँ पे ये सब जो है सारे लोग जैसे अपने को भूल करके मैया में लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, यही बात हमको परिक्रमा में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अब आगे का श्लोक देखते हैं।
तो ये सब प्रकार से अब उन्होंने ये सारी बात बताने के बाद में आखिरी के श्लोक में इसका फलश्रुति बताई है। तो इदंतु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेश धाम गौरवम् पुनर्भवा नरा न वै विलोकयन्ति रौरवम्। अब देखो, फलश्रुति कोई फलश्रुति के लिए गाने की वैसी बात नहीं होती है, लेकिन अगर ऐसे कोई अधिकारी पुरुष कोई फलश्रुति लिखते भी हैं तो ये उनका सत्य संकल्प होता है, तो ये बात सच होती है। ऐसे नहीं कि लिखने के लिए लिख दिया है, हमको इसमें जोड़ने के लिए लिख दिया है। तो ये अब उनके अनुभव से, उन्होंने स्वानुभव से लिखा हुआ है। तो कहते हैं ये जो नर्मदाष्टकम अगर त्रिकाल में, त्रिन संध्याओं में, सुबह में, मध्याह्न में और शाम में, अगर यहाँ पे देखो जैसे अथर्वशीर्ष में कहा था अधीयते, अध्ययन करने के लिए कहा था, यहाँ पे कोई अध्ययन वाली बात नहीं है। हम माँ की महिमा को जाने, माँ के स्वभाव को जाने, माँ के गुणों को जाने, माँ के तत्व को जाने। तो ये पठंती पठंती ते निरंतरन, अगर निरंतर रोज अगर इसका पठन करते हैं तो उसकी, उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती है। हम कभी किसी की मृत्यु होती है, कहते सदगति को प्राप्त हो, तो दुर्गति नहीं होती है, इसका मतलब कि उसको सदगति प्राप्त होती है वो, और उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। और जो देह सुलभ्य देह दुर्लभम, तो देह दुर्लभम भी है और देव दुर्लभम ऐसा भी पाठांतर है। तो देवों को भी जो दुर्लभ है, ऐसा जो महेश धाम है, जो गौरवान्वित करता है हमें, वो हमको एकदम आसानी से, सुलभता से ये प्राप्त मां करवा देती है। और पुनर्भवा नरा न वै विलोकयन्ति रौरवम्, उन व्यक्ति को जो नर्मदा के आश्रय में रहता है, उनका नर्मदाष्टक उनका पाठ करता है, तो उनको फिर से इस जन्म में पुनर्भव भव में आना नहीं पड़ता है। और अगर आते हैं तो मनुष्य देह अगर प्राप्त करके आते हैं तो भी उनको दुर्गति नहीं होती, उनको कभी भी नरक की प्राप्ति या नरक का अवलोकन देखने को उनके नसीब में नहीं आता है। जैसे हम महाभारत की कथा में जानते हैं कि युधिष्ठिर को ऊपर जाते वक्त एक बार जो उन्होंने युद्ध के समय अश्वत्थामा हतोहत नरो वा कुंजरो वा धीरे से बोले थे, इतना जो अर्ध सत्य बोला था उसके लिए उनको नरक का दर्शन करना पड़ा था। तो ऐसे सो धर्मराज पूरी जिंदगी धर्म का आचरण करने वाले थे, एक अर्ध सत्य वो भी कृष्ण के कहने से कहा था उन्होंने, तभी भी उनको एक बार नरक का दर्शन करना पड़ा था। तो हम सोचो हमने कितने, कैसे कितने कितने झूठ पुतने पूरे जीवन में बोले हैं, या हमसे बोले गए हैं, या जाने अनजाने में हमने बोल दिया है। कभी घर में है बोल देते घर में नहीं है, कहीं बाहर है और कहीं दूसरा ही जवाब देता है, दे देते हैं मोबाइल के ऊपर। तो ऐसे अगर हमको उसका पाप का फल भी भोगना नहीं पड़ता, ऐसे आचार्य कहते हैं। अब यहाँ पे और बहुत कुछ कहने जैसा है, लेकिन समय की मर्यादा के लिए मैंने बहुत जल्दी से इसको समापन कर दिया है। और जो हम चीज निरंतर करते हैं ना, तो वो हमसे बातें करने लगती है। अगर कोई स्तोत्र आप निरंतर बोलते रहो, वो स्तोत्र जिनका है ना, वो इष्ट, वो देवता आपसे बातें करने लगते हैं। आप ये अनुभव करके देखिएगा, तो अपना रहस्य खोल देते हैं, अपनी बात बता देते हैं। मैं तो अपने अनुभव से कहती हूँ, अब मैं तेलुगु जानती नहीं थी और कोई मुझे मिला भी नहीं कि जो मुझे उस वीडियो का भाषांतर हिंदी में करके दे सके, और मुझे पढ़ाना ही था, और मुझे माँ इतनी प्रिय है, तो मैंने ये षडानंद शास्त्री जो तेलुगु के आचार्य हैं, ब्रह्मर्षि जिनको पदवी दी गई है, उनके वो वीडियो, एक एक वीडियो मैंने 8-8 10-10 बार सुने, और फिर उसमें से जो कुछ वो वीडियो ने मुझे अर्थ समझाया, वही मैंने आपके सामने पेश किया। तो आप जिसका निरंतर अभ्यास करो तो वो अपना रहस्य अपने सामने खोल देता है। और इससे क्या होता है कि आपका आचरण, वर्तन, आपका स्वभाव, विचार, मन, बुद्धि, इस पे प्रभाव पड़ने लगता है, और ये मन व्यक्ति सदाचारी और धार्मिक बनने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति की फिर दुर्गति हो ही नहीं सकती है। और फिर देवों को दुर्लभ क्यों कहा है? क्योंकि देव जो है वो पुण्य खत्म होने से फिर से पृथ्वी पर आ जाते हैं मृत्यु लोक में। तो कोई स्वर्ग कोई बड़ी ऐसी जगह नहीं है कि वहां पे परमानेंट पासपोर्ट मिलता है।
पुण्य खत्म होते वापस आना पड़ता है, तो उनको भी तपश्चर्या करने से भी जो दुर्लभ है, ऐसा जो महेश धाम है वो ये सहज रूप से मिलता है। लेकिन उसका सहज सीधा मार्ग जो अमोघ साधन जो मुझे दिखता है वो है नर्मदा परिक्रमा। तो यहाँ पे अनंत काल तक जो सुखपूर्वक वहां पे निवास करता है और उनको पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करना पड़ता है, ये आचार्य गारंटी देते हैं कि उसको गौरव प्राप्त होता है, महेश धाम की प्राप्ति होती है। अब महेश धाम इसलिए ये नहीं कि अगर आप विष्णु को मानते हो तो महेश धाम में ही आपको जबरदस्ती जाना पड़ेगा। ये एक एक सूचक बात है, आप जिसको भी मानते हो, जो भी आपका इष्ट है, उस परम धाम में आप पहुंच जाते हो। तो ये नर्मदाष्टकम रोज पढ़ें सुने, और अगर ना हो सके तो नहाते वक्त 3 बार, जैसे पहले गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी यमुना सिंधु ऐसे करके जो श्लोक बोला जाता था, ये सारे नदियां मेरी सन्निधं कुरु, मेरे पास आए, मेरी सन्निधि करे। तो अगर उतना भी ना हो सके तो कम से कम नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर 3 बार बोलिएगा। क्योंकि ये नर्मदा मैया आनंद तत्व देने वाली है, ज्ञान तत्व देने वाली है, सिद्धि तत्व, वैराग्य तत्व, मोक्ष तत्व प्रदान करने वाली है, पाप नाशिनी है और शाश्वत सुख शांति संतोष समाधान प्रदान करती है। ऐसी पावनकारी मनोहारी संकटहारी भवभीतिहारी मैया के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करके आज का सत्संग उनके चरणों में अर्पित करती हूँ। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अब खास बात, ये आज का ये सत्र लेने के पीछे मेरा एक खास भाव है, और आप सभी लोगों से साधकों से मेरी एक खास प्रार्थना है कि इस साल मैया ने मुझे पैदल परिक्रमा में बुलाया है, तो अपने साथ अपने सदगुरु को और मैया को साथ लेकर परिक्रमा में मैं 28 नवंबर को मेरा निकलना तय हुआ है। तो आप सभी से मैं शुभ आशीर्वाद चाहती हूँ, आपसे शुभकामनाएं चाहती हूँ। और इस पैदल परिक्रमा में मुझे कम से कम 4 महीने का तो समय लगेगा, क्योंकि यहाँ मुंबई में चलने की तो कोई मेरी प्रैक्टिस है नहीं। मैया अगर मुझे हाथ पकड़ के चला के ले जाएगी तो ही मैं कर पाऊंगी पूरा। तो यही मेरी मैया से प्रार्थना है। और मैं लौटने के बाद, इसलिए 4 महीने मेरा संवाद सत्र नहीं होगा, लौटने के बाद मैं मेरे अनुभव के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप सभी को एक ही विनंती है मेरी तरफ से, इसको गुरु दक्षिणा ही समझ लीजिए, कि नहाते वक्त आप 3 बार नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर बोलिएगा, और वो ऊर्जा मुझे वहां पे पैदल परिक्रमा में प्राप्त होती रहेगी। तो ये मैया के महात्म्य को जानने का मौका जो मुझे मिला, उसके लिए मैं मीर भाई की आभारी हूँ, क्योंकि वो मुझे प्रेरित करते रहे कि इस बार आप सत्र लोगे, इस बार आप किसके बारे में बोलोगे। तो मैं सोचती रहती हूँ कि इनका इतना आग्रह है तो मैं कोई ना कोई विषय पे पढूं और अपने अनुभव दूसरों को भी साथ शेयर करूं, और इस तरह से माँ की आराधना करूं। तो ये उन्होंने जो ये मौका दिया था, तो पहले भी मैंने उत्तरवाहिनी परिक्रमा के बारे में बताया था, उसके पहले नर्मदा मात्य रथ सप्तमी के बारे में। उस दिन माँ सूर्य के किरणों के साथ मार्गशीर्ष के शुक्ल की सप्तमी को यहाँ पे प्रकट हुई। तो उसी से कहीं ना कहीं ये नर्मदा परिक्रमा का बीज मेरे अंदर बोया गया। तो मैं तन्मय शिव संकल्प मस्तु की, मीर भाई की और सारे टेक्नीशियनों की सबकी आभारी हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शिव प्रिया मेकल सुधा माँ नर्मदा की असीम कृपा आपके ऊपर बरस रही है। ऐसा ही अभी तो लग रहा है कि क्योंकि माँ भगवती की प्रेरणा के बिना, उनके खिंचाव के बिना कोई भी वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। केवल और केवल जब माँ भगवती की कहा है ना, आत्मा त्वं गिरिजा मति ही, गिरिजा माँ भगवती मति के रूप में है, तो वो जब प्रेरणा करे तभी ऐसा हो सकता है। और इतने अवस्था में, और वो भी 4 महीने तक ऐसे जाना, ये कोई मनुष्य के शरीर की वो नहीं है। ये केवल और केवल परमात्मा की और आध्यात्मिक जो शक्ति होती है उससे ही यह संपन्न हो पाता है। बाकी मनुष्य शरीर में तो संभव होना, लेकिन जब परमात्मा की कृपा इसमें पड़ जाती है, जब माँ भगवती खींचते हैं, जब माँ भगवती चलाते हैं, जैसे अभी चेतना बेन ने कहा कि वो हाथ पकड़ कर चलाएंगे,
तो माँ भगवती की इतनी कृपा है तो अवश्य ही हम सबकी शुभकामनाएं कह लीजिए, हम सबकी प्रार्थना कह लीजिए, जो कुछ भी आप कहे वो आपके साथ है। और बड़ों माँ के भगवती की आशीर्वाद कृपा और बाकी लोगों विशेष की करके। शुभकामनाएं। मीर भाई, मैं सच कहती हूँ, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप अकेले जा रहे हो। मैं कहती हूँ नहीं, अकेली नहीं हूँ। मेरा पूरा परिवार साथ में जा रहा है। हाँ, एक तरफ से मेरा हाथ हनुमान जी पकड़ेंगे, एक तरफ से गणेश जी पकड़ेंगे, और मैया मुझे जैसे जैसे डायरेक्शन देगी ऐसे ऐसे मैं चलती रहेगी। सदगुरु मेरे हृदय में है। तो अकेली तो हूं नहीं। और आप कहते हो 4 महीने, मुझे पता नहीं है, मेरे वापसी का डेट मुझे पता नहीं है। मैं जिस तरह से माँ ले जाएगी और जैसे पूरा कराएगी, एक मन में निश्चय किया है। और पूरा करना ना, घर के लोगों ने भी बहुत साथ दिया, सबने प्रिपरेशन करने में, किसी ने मतलब मेरे हस्बैंड ने भी बहुत उत्साह से सारी तैयारी करने में मेरी मदद की। तो ये सब मैं माँ की कृपा समझती हूँ। कुछ दिन पहले मैं जबलपुर गई थी, नर्मदा के किनारे, और वहां पे मैंने माँ को यही कहने के लिए गई थी कि मेरा चेहरा देख लीजिए। लोग कहते हैं कि आप अपनी डायरी में नाम लिखते हो, तो अगर मुझे इस बार बुलाना है तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाने आई हूँ, तो मेरा नाम लिख दीजिएगा। मैं अपना मुंह आपको दिखाने के लिए आई हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं माँ की कृपा है। अगर अभी भी फिंगर्स क्रॉस है, मैं बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि कुटुंब में कुछ ना कुछ बाधाएं विपदाएं आती रहती है। लेकिन माँ आप भगवती चलाई। सबकी शुभकामना होगी, सबके आशीर्वाद बड़ों के होंगे तो जरूर मेरी ये यात्रा सफल होगी। परमात्मा ने प्राय सभी शास्त्रों में कहा है कि जब कोई भक्त इतनी बहुत भक्ति करते हैं तो उनको परमात्मा की कृपा का अनुभव तो होता है, लेकिन भक्त का पैर पड़ता है, लेकिन नीचे तो परमात्मा हाथ धरे रहते हैं। और कहते हैं जैसे छोटे बच्चे को चलाते हैं, चलना जब सिखाते हैं तो ऐसे हाथ रख करके चलाते हैं। बच्चे को लगता है छोड़ दिया, लेकिन पकड़े से भी ज्यादा पकड़ के रखते हैं। तो वैसे ही माँ भगवती आपको इतनी अच्छा अवसर प्रदान कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। तो बस माँ भगवती की ऐसी कृपा बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, और आपकी परिक्रमा बहुत ही सफल हो। क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि जिस कार्य के प्रारंभ में इतनी प्रसन्नता होती हो वो कार्य अवश्य सफल होता है। तो इतनी प्रसन्नता है, इतनी प्रार्थना है, और मेन तो माँ भगवती की कृपा है, तो अवश्य ही ये संपन्न होगा। और हो सके तो वहां पर कोई इंटरनेट की सुविधा वगैरह हो तो अवश्य ही तब कोई वीकेंड में का सत्र हो, जैसी फिर माँ भगवती की इच्छा, उनकी कृपा से कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए तो वहां से भी संवाद कर सकते हैं। तो ऐसा भी कोई माँ भगवती की कृपा से करेंगे। तो आइए आज के सत्र को हम विराम की ओर ले जाए। पुनः पुनः आपको प्रणाम करते हैं और आपके यह विचार को प्रणाम करते हैं, और माँ भगवती से पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं आपकी यात्रा अवश्य ही संपन्न हो। आइए हमारे परमात्मा। अगर ग्रुप में कोई पूना से है तो अवश्य मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि पूना में या थाना में, डोंबिवली में ऐसे ग्रुप है नर्मदा प्रेमी के। तो वो लोग इसके बारे में अगर ग्रुप में कोई जा रहा है तो बताते हैं। लेकिन यहाँ पे मुंबई में जहाँ पे मैं रह रही हूँ, वहाँ पे मेरे एरिया में कोई गया नहीं, मेरे कुटुंब में भी कोई नहीं गया है। तो मैं सिर्फ माँ के सहारे जा रही हूँ। आगे की वही संभाल लेगी। पक्का पक्का बराबर ना, कुछ भी होगा तो आप, क्योंकि बहुत सारे मैसेज भी ग्रुप में थे कि कई लोग जाने वाले हैं, कई लोग जाकर के आए हैं, तो वो हाँ, अगर कोई हो तो मुझे कांटेक्ट करा दीजिएगा। जी, सभी साथ मिलकर के आइए भगवान महादेव का जय घोष करें। नमः नमः पार्वती पार्वती नर्मदे हर पतये गिरि नर्मदे हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर जय नर्मदे जय हर श्री नर्मदे नर्मदे हर हर महादेव महादेव नर्मदे